वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटीज, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है दोनों, एक होती है वेव की वेलोसिटी, एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, उसी को मैंने वेव बना दिया, तो अब वो इस तरीके से भी जा सकता है ना, इस तरीके से हमारी वेव दिखाई देगी, या फिर हो सकता है वो इस तरीके की वेव हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दोनों में अंतर है। इस केस में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की जो भी वेलोसिटी है, यहाँ पर वेव की वेलोसिटी कम है, पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है, नहीं, इसलिए पार्टिकल ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा है इस तरीके से, वेव धीरे धीरे आगे चल रही है। इस केस में क्या हो रहा था, पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा था, वेव जल्दी जल्दी मूव कर रही थी, तो हमारे पास वेव इस तरीके की बन रही थी। तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती है ना, उसके बीच में कुछ लिंक होता है, फॉर्मूला हम देख लेंगे अभी, लेकिन मोटा मोटी हम जानते हैं कि दो तरह की वेलोसिटीज़ आएंगी। ओके, अब यहाँ पर वेव और पार्टिकल की वेलोसिटी को आप किस तरीके से देख सकते हो। देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू कितनी आती है वो हम जानते हैं। इस फॉर्मूले से भी मैं देख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो, वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की होगी, किसी भी पार्टिकल को चुन लो, किसी भी पार्टिकल को चुन लो। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी नेगेटिव होगी, फिर कभी जीरो भी होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पहली बात तो टाइम का एक फंक्शन आएगा, है ना, जैसे एसएचएम में होता है। ऑलराइट, पार्टिकल का एसएचएम की इक्वेशन निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसी में एक्स की जो भी वैल्यू थी ना, वो जो भी पार्टिकल है उसका कुछ एक्स होगा, वो यहाँ पर रख दो, तो आपको एक एसएचएम की इक्वेशन मिल जाती है ना। तो उसके लिए हम जानते हैं, हम पहले बना देंगे एसएचएम इक्वेशन, पता करते हैं एसएचएम इक्वेशन वो आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव, क्योंकि हमने x को फिक्स कर दिया है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब अगर ये फिक्स्ड वैल्यू है तो ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हो जाता है डी वाई अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। ये तो भाई जो टर्म थी यहाँ भी कॉन्स्ट फिक्स थी, यहाँ पे भी वो वैल्यू फिक्स्ड है। हम देखते हैं ये एक फंक्शन ऑफ टाइम आया है, कभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी ज़ीरो होगी, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर आती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, ए ओमेगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वी पार्टिकल, इसकी जो मैक्स वैल्यू है ना, वो आ जाती है हमारे पास ए ओमेगा के बराबर। अच्छा, अब हम एसएचएम की बात कर ही रहे हैं, तो अगर इसी इक्वेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एसएचएम में, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है। मैं लिख दूंगा यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। करो इसको डिफरेंशिएट। अब अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन, है ना, और फिर से एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल एसएचएम की तरह ही है। तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। तो फिर से ये वही वैल्यू आ गई, एसएचएम वाली बात हो गई है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये क्या था, ये हमारे वाई के बराबर था, तो इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई। अगेन ये भी हम एसएचएम में देखते थे, ये चीज़ होती थी। अच्छा, इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ होती है, कब होगी, जब यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू कुछ आ जाती है। मैं भी लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी आ जाती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। तो कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई पार्टिकल की जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे वेव की वेलोसिटी के बराबर है। वेव की वेलोसिटी क्या होती है,
ओमेगा अपॉन के विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, एम्पलीट्यूड और के बीच में कुछ रिलेशन पूछा होगा, और इस तरीके से आप बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो। या फिर बोल दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वेव की वेलोसिटी के बराबर है मैग्नीट्यूड में। डायमेंशनली तो करेक्ट हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। A transverse wave is represented by y is equal to a sin omega t minus kx. For what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity? अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, हमें क्या करना है, वेव वेलोसिटी वी वेव इज इक्वल टू वी पार्टिकल की मैक्स वेलोसिटी, है ना, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम जानते हैं, अभी हम ये देख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है। देखो यहाँ से मैं देख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, वेवलेंथ के बारे में पूछा है। वेलोसिटी ऑफ वेव को वेवलेंथ के हिसाब से अगर इक्वेट करना है तो मैं इनको यूज़ करूँगा। यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इज इक्वल टू ओमेगा लेमडा अपॉन 2 पाई, है ना। वेलोसिटी इधर चली जाएगी, लेमडा इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई, इधर से नीचे जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई। तो देखो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है ये हम जानते हैं, ए ओमेगा के बराबर होती है। ये हमें इक्वेशन कंडीशन दी हुई थी। ओमेगा की वैल्यू से इस तरीके से कट जाएगी। सवाल में जब पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, हमसे पूछी है वेवलेंथ, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 2 पाई इंटू ए के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से इन छोटे छोटे फॉर्मूलों पे ही बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। A transverse wave along a string is given by, हमें एक वेव की इक्वेशन दे दी है, where x and y are in सेंटीमीटर and t is in seconds, ठीक है। The acceleration of a particle located at x is equal to इतना, at t is equal to 1 second is, तो ये देखो एक्सेलरेशन किस तरीके से पता करेंगे। या तो ये जो हमारे पास y की इक्वेशन है ना, आप सीधे सीधे dy अपॉन dt करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी। फिर इसको फिर से dv अपॉन dt करोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा, जो कि x एंड t का फंक्शन होगा। वहाँ पे x की वैल्यू रख दोगे और टाइम की वैल्यू रख दोगे तो आपको सीधे सीधे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले वेव की इक्वेशन में x की वैल्यू फिक्स कर दो। x की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो ये बन जाएगी एक SHM की इक्वेशन। SHM की इक्वेशन आ जाएगी तो SHM में हमें पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है वो आप पता कर सकते हो। वो वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, उससे भी मिल सकता है। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगाओ, लेकिन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, हमारे पास सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, हमें बेसिकली y पता करना है कि इस x के लिए इस समय पर y क्या होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ y एट x इज इक्वल टू 4 cm एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें y पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखते हो तो y की वैल्यू आ जाती है 2 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 3, टाइम की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 4 प्लस पाई बाय 4। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस का 2 पाई प्लस पाई बाय 4। साइन जो है वो तो एक रिपीटिंग फंक्शन है, उसमें प्लस माइनस 2 पाई 4 पाई करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसको आप इग्नोर कर दो। हमें मिलता है साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2/√2 विच इज़ इक्वल टू √2। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल गई।
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख करके कोई बता सकता है मुझे ओमेगा कितना है? ओमेगा होता है टाइम का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 3 है, और यहीं गलती हो जाएगी, टाइम का कोफिशिएंट एक्चुअली 2 पाई इंटू 3 है ना, तो 6 पाई है। ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 पाई का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, √2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -36√2 पाई स्क्वायर। और यूनिट्स क्या आ जाएंगी, देखो सारी की सारी यूनिट्स सेंटीमीटर और सेकंड में थी, तो यह जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का। उस क्रैश कोर्स में 40 दिन में हमने पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया विद कलरफुल ग्राफिक्स। 2 घंटे की क्लासेस हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में आपको देखना पड़ेगा मेरा व्लॉगिंग चैनल, पढ़ाने के अलावा मैं क्या क्या काम करता हूँ। सोच रहा हूँ पूरे इंडिया की रोड ट्रिप कर लूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी ज़रूर चेकआउट करना। और कलरफुल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के कोर्स में। अरे मेरी पेंसिल बदल गई।